नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, अब हम सीखते हैं डेसिमल से बाइनरी। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, और बाइनरी से डेसिमल भी। लेकिन अब हम सीखते हैं डेसिमल से ऑक्टल। तो डेसिमल से ऑक्टल मैं एक ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ। 248 को कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल से ऑक्टल में। तो ऑक्टल यानी कि बेस 8 है। तो जस्ट आपको सपोज इस तरीके का एग्जांपल दिया हुआ है, यानी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 248 यानी डेसिमल में है, जो कि कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। मैं इसी चार्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, डेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए, हम सेम उसी तरीके से करते हैं जैसे डेसिमल से बाइनरी में किया था। बाइनरी में क्या किया था, 2 का बेस था तो 2 से उसका एलसीएम लिया था। यहाँ पे बेस कितना है, 8 है, तो 8 से इसका डिवाइड करते हैं। तो 248 इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 8 से करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे 248 का डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। 248 मैं अब 8 से कर रहा हूँ। 8 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो 8 को ही ले रखा है मैंने यहाँ पे। तो 8 से ही अगर मैं करूँ इसको, तो 8 दिया तो 24 हो गए, और 8 एकम 8, तो ये कट गया है पूरा, यानी कि 31 बार चला गया है 31, और शेषफल कितना रहता है, 0। और 8 चौका तो हो नहीं सकता, 8 4 जा 32 होता है, तो 32 तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, 31 से ज़्यादा होगा। तो मुझे 8 तिया करना पड़ेगा, 8 तिया 24 होता है। तो 8 तिया 24, जैसे मैं यहाँ पे आपको डिवाइड में दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे 31 है तो मैं कितना लिखूँ, 8 तिया 24। तो जस्ट आपका यहाँ पे क्या बचता है, 7 बचेगा रिमाइंडर। तो अगर शेषफल यहाँ पे आपका 7 आ गया है, लेकिन भागफल कितना है, 3, तो यहाँ पे भागफल लिखा जाता है, और रिमाइंडर कितना लिखा जाएगा, इतना। अब आपको इससे आप आगे कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। तो आप यहाँ से सीधा सीधा कितना लिख सकते हैं, 370, यानी 370 इसका आएगा कितना, 370। लेकिन कभी कभार कुछ बच्चे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। अगर चाहो तो इससे आगे भी कर सकते हो, जैसे ऐसे भी कर सकते हो कि 8 0 सा 0 होता है, 8 0 सा 0, बचता कितना है, 3 बचता है। तो ऐसे भी चल लेते हैं कुछ लोग। तो बात एक ही है, चाहे तो आप इससे पहले अगर आप ये देखें, अगर ऐसे नहीं चलना चाहते तो यहाँ से यहाँ भी चल सकते हैं। अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ से यहाँ भी चल सकते हैं। देखो 370, ये कैसे पता लग जाएगा हम लोगों को, बात एक ही है। यहाँ पे अगर हमारी छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, तो ऑब्वियस है उसका डिवाइड नहीं होगा आगे, तो हम उसको सीधा सीधा सा यहीं से ही डायरेक्ट 370 ले लेते हैं। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बात दोनों एक ही है, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 370 किस तरीके से आ गया, यानी अब आपने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। इसी को ही कर लेते हैं, चेक भी हो जाएगा कि ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया सही से या नहीं। देखिए 370 यानी 370 8 है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डेसिमल में। आएगा तो इसका आंसर 2480, लेकिन कैसे आएगा ये आपको देखना है। कि अभी मैंने करा था डेसिमल से ऑक्टल, अब ऑक्टल से डेसिमल कर रहा हूँ। देखो ऑक्टल ये ना 8, डेसिमल यानी 10, कैसे कर रहा हूँ ये अब आपको देखना है। देखिए जैसा मैंने चला था बाइनरी के केस में, सेम वैसे ही केस में चल रहा हूँ। जैसे इसके ऊपर बेस 8 है तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, इस तरीके से आपको चलना है। तो आगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हुए जाएंगे, तो देखिएगा
देखिए अब ये 3 है, तो मैंने बताया था 3 की मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 से कर लेते हैं, प्लस 7 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 0। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। सेम मेथड है, ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कारगर है, इससे कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होता कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, तो वही सीक्वेंस है, इससे अब आपको याद रहेगा क्योंकि मेथड सब एक ही है, बस बेस का फर्क पड़ रहा है, बाकी मेथड सब एक ही है। तो आप बड़े ध्यानपूर्वक देखें, तो ये चार्ट बहुत कारगर चीज है। तो 8 8 से 64 होता है, 64 3 जा 192 आएगा इसका आंसर, प्लस इसको कितना होता है 56, प्लस हालांकि 8 की पावर 0 मैंने बताया था 1 होता है, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो 0 ही रहेगा। अगर आप इसका सम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2480 आएगा, करके देख सकते हैं आप। इसका सम करके देखेंगे तो क्या आएगा 2480 आएगा। तो अब मैंने आपको डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल करा दिया है। अब देखिए डेसिमल से हेक्सा मुझे करना है। अभी हमने सीखा था डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल। अब हम सीखते हैं डेसिमल से हेक्सा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल से हेक्सा, ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि डेसिमल से हेक्सा कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब देखिए डेसिमल है तो 10 बेस है, और हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना बेस है यहाँ पे 16 बेस है। तो अब आपको डेसिमल से हेक्सा करना है। तो अब आपको देखो मैंने 2482 लिखा हुआ है, 2482 जस्ट अब हम इसे करते हैं। देखिए 2482, अब आपके पास बेस कितना है, बेस है 16, तो मैं इसे जस्ट 16 लिख देता हूं। अब ये कितने टाइम्स जा जाएगा, ये अब आप देखेंगे तो ये आई होप 155 टाइम्स आ जाएगा, 2480 आएगा। आप करके देख लीजिएगा कि 155 इंटू 16 करके देखेंगे तो 2480 आएगा, जिसका रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचेगा वो 2 बचेगा। नेक्स्ट, अब मैं दोबारा से इसको 16 टाइम जैसे कितना करूं, 16 9 जा कितना होता है 144 होता है, 144 बचता कितना है 11। अब या तो आप इसे 9 11 2 करके लिख सकते हैं 9 11 2। अब और अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो 16, अब मैंने आपको बताया था ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो आगे नहीं हो सकता, तो आप यहाँ से ही सीधा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9 11 2 इस तरीके से, या फिर 16 0 जा 0 भी होता है तो यहाँ पे 9, तो अब आप ऐसे भी चल सकते हैं, बात एक ही है। तो आपके पास आता है 9 11 एंड 2। अब यहाँ पे 11 है, इसको 11 को डायरेक्ट 11 नहीं लिखा जाता, ये गलत हो जाएगा अगर आप इसको 9 11 2 लिखेंगे। इसको 11 को हम कुछ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसका टेबल बनाई हुई है हेक्सा की, जिसमें इनपुट होते हैं कितने A B C D, यानी 4 इनपुट है इसमें कितने इनपुट है 4 इनपुट हैं A B C D। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 से कितने तक चलता है ये 15 तक, 0 से 15 तक, यानी ओवरऑल है तो 16 ही अगर आप काउंट करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो है तो 16 ही। तो आपको जो इसका बेस है वो 16 ही है, तो 16 का अगर हेक्सा का टेबल अगर बना रहे हैं हम लोग, तो आप अगर देखें तो इसमें 4 इनपुट होते हैं। अगर मुझे इसको याद रखना है इस टेबल को, तो आप देखिए 2 तरीके हैं इसे याद करने के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे काम आएगी। अभी आपको ये भी सीखना है कि बाइनरी से ऑक्टा या बाइनरी से हेक्सा और इसका उल्टा हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जस्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है जो आपको याद रहे। देखिए इसको आपको याद करने की वैसे तो जरूरत नहीं, पहले मैं फर्स्ट मेथड बताता हूँ
देखिए सबसे पहले तो ऐसे लिख लीजिए, 9 के बाद लिखिएगा ABCDEF, ठीक है, F तक होता है। फिर उसके बाद आप क्या काम करें कि 8 तो 0 लिखें, फिर 8 1 लिखें, फिर 4 0 लिखें, फिर 4 1 लिखें, फिर 4 0, फिर 4 1, इस तरीके से, फिर 2 0, फिर 2 1, 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1। एक तो तरीका ये है इसे लिखने का पहला। दूसरा, अगर आप ये टेबल नहीं याद रखना चाहते तो जस्ट आपको क्या याद रखना पड़ेगा, 8 4 2 1। 8 4 2 1 ये एक ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। इसके लिए हेक्सा की टेबल को याद करने के लिए, जैसे आपको सपोज 8 का करना है, 8 का निकालने के लिए तो इसको 8, अगर आपको 8 लिखना है, 8 का करना है तो 1, देखिए ये आपका 8 है तो उसके नीचे इनपुट लिख देंगे 1, बाकी सबको क्या कर देंगे 0। ऐसे ही अगर आपको 5 की टेबल बनानी है तो 5 की बनाते हैं। देखिए 5 की टेबल जोड़िए, देखिए 4 और 1 अगर जोड़ते हैं तो 5 बन जाता है, बाकी सारे 0 0 कर दीजिए और 4 और 1 को 1 1 लिख दीजिए, तो 0 1 0 1। देखिए इस तरीके से टेक्निक क्या है, टेक्निक है आपकी, याद क्या करना है, 8 4 2 1, बस आपको ये याद रखना है। हेक्सा के लिए टेक्निक है 8 4 2 1, हेक्सा के लिए है। तो हेक्सा की अगर टेबल आपको याद रखनी है तो 8 4 2 1 आप याद रखें। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये 9 11 2 आया था, ये 11 कहाँ पे आएगा, देखिए 9 ये रहा, 10 11, आप इससे अगर ऊपर जाएं तो 10 को A बोला जाता है, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F बोला जाता है। तो अगर टेबल में लिखा हुआ है, अगर आपका 11 आया है तो 11 को किस फॉर्म में लिखना है, B के फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिखेंगे 9 B 2। तो अब आपने डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं करता हूं डेसिमल से हेक्सा से डेसिमल को। देखिए अब हमने डेसिमल से हेक्सा तो कर लिया है, डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसी को ही कन्वर्ट करके चेक करते हैं कि क्या हेक्सा डेसिमल में यही आंसर दे रहा है या नहीं। अब आप देखें तो मैं 9B2 को, यानी 9B2 को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी कि हेक्सा को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। हेक्सा को अगर मैं डेसिमल में चेंज करूंगा तो कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको सेम मेथड आपके पास होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 16 की पावर 0, 16 की पावर, देखिए यहाँ पे 16 है ना बेस इसका, तो ऐसे ही चलना है। ऑक्टा के लिए 8 होता तो 8 की पावर 0, और अगर बाइनरी है तो 2 की पावर 0। तो ये आपको जस्ट सीक्वेंस याद रखना है। और यहाँ पे 16 की पावर कितना होगा, 2 होगा। तो अगर आप करेंगे 9 इंटू 16 की पावर 2 प्लस b इंटू 16 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 0। यहाँ पे बस आपको एक चीज ध्यान देनी है, ये जो 16 की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ पे b को आपको क्या लिखना है, b को 11 करना है। अब यहाँ पे आपको इसे खोल देना है, इसकी वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू होती है 11, तो आपको 11 16 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर 16 स्क्वायर की, यानी 16 इंटू 16 इंटू 9, तो आपके पास रिजल्ट करके देखिएगा एक बार, 2482 ही आएगा। कितना आएगा, 2482 ही आएगा। एक बार आप करके देखिएगा। अगर किसी को डाउट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा कि सर ये डाउट है, जस्ट आप समझ गए होंगे। तो आज मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैं क्या बता चुका हूं इसके बारे में कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल मैं आपको बता चुका हूं। अब बाइनरी से ऑक्टल
या बाइनरी से हेक्सा और ऑक्टल, हेक्सा, हेक्सा ऑक्टल। जस्ट मैं अब आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी चार्ट में यहाँ से यहाँ इतने चार्ट को मैं करा चुका हूँ, अब बस इतना काम रह चुका है। तो जस्ट आपसे दूसरी वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।